गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में CF निकालना सीख चुके हैं और होमोजीनियस क्या होता है वो भी सीख चुके हैं। लेकिन इस लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराऊंगा मैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन ये भी करेंगे कि CF किस तरीके से निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ये सारा बात करेंगे। और आज का CF और प्लस PI जो टॉपिक है, CF प्लस PI जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो CF प्लस PI निकालना भी सीखेंगे आज इस लेक्चर में हम, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और इस CF प्लस PI के ऊपर मैं 3 वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि CF का पहले CF निकालना सीखेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर में हम क्या करेंगे CF प्लस PI दोनों सीख लेंगे। फिर उसके ऊपर फिर थर्ड लेक्चर जो रहेगा हमारा, उसमें कुछ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है CF प्लस PI के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ सबके पावर में क्या रखा है 2 मतलब जो भी है सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है ये, मतलब जिसमें सेकेंड ऑर्डर है मतलब थर्ड ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में अगर रहेगा पूरे इक्वेशन में, अगर उसको हम क्या बोल देंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अगर यहाँ बस बाई चांस सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पास क्या दिया स्क्वायर 2 है, फिर सिंगल पावर का आ गया, यहाँ पास ये सिंगल पावर का हो गया, एंड इसके बाद ये वाला भी क्या हो गया सिंगल पावर और ये डबल पावर। मतलब ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पास आप देख रहे हो इसके कोफिशिएंट में क्या है कांस्टेंट लगे हैं, यहाँ 20 है, 30 है, 50 है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जीरो से हमको यहाँ पास कोई मतलब नहीं है, यहाँ पास हमको ये देखना है कि यहाँ पास ऑर्डर सेम ऑर्डर का अगर इक्वेशन है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट ऑर्डर का इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हो गया नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CF किस क्वेश्चन में निकालना है और PI किस क्वेश्चन में निकालना है। ये पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बस सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा सॉल्व, लेकिन आपको पहचानना खुद से ही है कि क्या निकालना है मुझे, CF निकालना है कि PI निकालना है। तो खुद से आपको क्वेश्चन जज करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हूँ, उसको ध्यान से देखो, आपका पूरा फोकस अब बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है K1 डेल्टा एंड Z, मतलब इस टाइप का अगर इक्वेशन रहा, मतलब सिंपल इस तरीके का। ठीक है, ये आपको मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर इस तरीके का इक्वेशन रहा इज इक्वल टू 0 है अगर, तो उसमें क्या फाइंड होगा CF। ठीक है, बस CF फाइंड होगा। उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं CF को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो कब होता है, जब इज इक्वल टू में 0 रहता है तब उसको हम CF निकालते हैं। जब हमारे इज इक्वल टू में 0 रहेगा इक्वेशन के, तब हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब CF निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंड उस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं रहेगा आपके पास, क्वेश्चन यही है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, 0 की जगह fx y है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है जो x y के टर्म में हो। फॉर एग्जांपल e की पावर x प्लस वाई हो गया, या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी है x y के फॉर्म में अगर इज इक्वल टू में समथिंग है, अगर x y के फॉर्म में, इसका मतलब हमको क्या यूज़ करना है, उसमें CF प्लस PI दोनों निकलेगा उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में हमारे क्या निकलेगा CF प्लस PI दोनों निकलेगा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जिसमें इज इक्वल टू 0 रहेगा, जिस इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर का, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अभी हमको नॉन होमोजीनियस के ऊपर बात नहीं करना है। मैंने आपको बस डिफरेंस बताया कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं सिंपल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होमोजीनियस इक्वेशन में CF प्लस PI निकालना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में CF प्लस PI कैसे निकालते हैं, वो हम सीखने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो आपको यहाँ समझ आ गया कि होमोजीनियस इक्वेशन में CF कब निकालना है, जब इज इक्वल टू में 0 रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन में अगर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसमें हमको बस CF निकालना है। लेकिन यहाँ पास अगर 0 ना रह के, यहाँ अगर 0 नहीं होता, यहाँ क्या होता है e की पावर x प्लस वाई, तब क्या निकालते हैं इसमें हम CF प्लस PI दोनों निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हमको किस क्वेश्चन में CF निकालना है और किस क्वेश्चन में PI निकालना है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम CF निकालना सीख लेते हैं। कैसे निकालते हैं CF, आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कि जब भी आपको डेल्टा बाय डेल्टा x दिखेगा, इसको हम क्या बोल देते हैं D बोल देते हैं, और यहीं पर अगर y आ गया x के जगह नीचे,
तो उसको हम डी डैश बोलते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ y है इसलिए इस तरीके से इसको हम d का स्क्वायर बोल देंगे। यहाँ पास दोनों हैं, x भी है y भी है, तो ये डी डैश हो गया, ठीक है, ये डी स्क्वायर हो गया, ये प्लस में डी डैश का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आपको। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, एफ डी डी, इस तरीके से इसको लिख देंगे हम। और अभी जो हम निकालना सीख रहे हैं वो क्या है, एफ एक्स वाई का बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम्पल में, कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, मतलब हमने इस इक्वेशन को क्या लिख दिया, एफ डी डी डैश लिख दिया इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई क्यों, क्योंकि ये वाला हमने लिखा है इसको, ठीक है, नीचे इज इक्वल टू में, मतलब ये जो होल इक्वेशन है इसको हम डी और डी डैश के फॉर्म में लिख दिए, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो गया। फिर क्या करना है आपको, सी एफ जब निकालना पड़ेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू एम मान लेंगे और डी डैश इज इक्वल टू 1। फिर वहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा, जो कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी निकालते थे, कैसे, इसको हमको 1 मानना है। फिर यहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, एम स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर में 2m + 1, इस तरीके से फॉर्म होगा इक्वेशन। यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही हमारा सी एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन में सीखेंगे आगे, तो ये इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपको 2 मिनट का समय मिलेगा नोट डाउन करने के लिए, ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। पहले हम थोड़ा सा पी आई के बारे में सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारे पास, ये डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, फिर प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी आई कैसे निकालेंगे, पहले हमको सी एफ निकालना है, इसमें इज इक्वल टू में 0 है, और पी आई कब निकलेगा, जब यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल ए की पावर एक्स प्लस वाई है यहाँ पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे, उसका क्या है, पी आई निकालना है, पी आई निकालना सीखना है हमको। तो आज हम पी आई निकालना सीखने वाले हैं पहले। तो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f डी डी डैश मल्टीप्लाई में फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। ये जो है ये पी आई का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एफ डी डी डैश क्या है, एफ डी डी क्या है यहाँ पास, ये इक्वेशन है। इसको हम क्या लिख देंगे, डी का स्क्वायर फिर प्लस 2 डी डी डैश फिर प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर। क्यों आया ये, क्योंकि हमको मालूम है कि डी का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ अगर स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, और वही चीज़ डी डैश का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा वाई। अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे हम तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, सेम चीज़। और यहाँ पर अगर डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है तो तब ये क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या एक्स में है पहले डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, फिर डी हो जाएगा, फिर डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं इसको। तो हमने इसको पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एफ डी डी के फॉर्म में, ठीक। इसके बाद यहाँ बस फंक्शन एक्स वाई क्या दिया हमारे पास, फंक्शन एक्स कॉमा वाई क्या दिया है, ई की पावर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास फंक्शन एक्स वाई दे दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी आई का अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसका, 1/डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया पी आई निकालने का तरीका, इज इक्वल टू में नहीं मल्टीप्लाई यहाँ पास, ठीक है। ये हो गया पी आई निकालने का तरीका। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो और अच्छे समझ आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालना है हमको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर दे दिया है, और फिर ए स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसमें आप देख के बताओ कि इसमें हमको सी एफ निकालना है कि पी आई निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर इज इक्वल टू में फंक्शन एक्स या वाई जो भी रहा, फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में रहा अगर, तो उसमें उस क्वेश्चन में क्या कैसे निकालना है, सी एफ प्लस पी आई दोनों निकालना है,
ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सी एफ निकालना है ये भी सीखेंगे और किस तरीके से पी आई इस क्वेश्चन में निकालना है वो भी सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ डी डी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर जेड फिर माइनस ए स्क्वायर सामने, ठीक है, फिर डेल्टा स्क्वायर डी की डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर में जेड, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई में लिखोगे अगर तो क्या हो गए, डेल्टा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, ये डेल्टा नहीं डी है, ठीक है, फिर बाहर में जेड। इस तरीके से हमारा एफ डी डी आ गया। और यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वाई एक्स, ठीक है। हम दो चीज़ हम यहाँ जानते हैं, हमारे पास गिवन है, लेकिन अब हमको क्या यूज़ करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, डी की जगह हमको रखना है एम और डी डैश की जगह 1। तो यहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ बस एम का स्क्वायर फिर माइनस यहाँ 1 आएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बचेगा, फिर इज इक्वल टू में 0 बचने के बाद इसको शिफ्ट सॉल्व करते हैं इसको, फिर क्या होगा, यहाँ से एम स्क्वायर ये उधर चले गया ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एम का वैल्यू कितना आया, एम इज इक्वल टू एक प्लस आया है और एक माइनस है। तो यहाँ पास दो डिफरेंट वैल्यू है, उसके लिए हम सी एफ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सी एफ इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला φ1 y प्लस m1x प्लस φ2 y प्लस m2x, ठीक है। और यहाँ पर इसको m1 मान लेंगे हम और इसको m2, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ सी एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास φ1 y प्लस m1 क्या है यहाँ पास a प्लस का ax प्लस φ2 y प्लस माइनस क्यों आएगा यहाँ पास, क्योंकि m2 का वैल्यू क्या दिया माइनस है, तो यहाँ पास माइनस आएगा फिर x, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सी एफ निकाल लिए। तो सी एफ देखा आपने कैसे निकालना है। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया है, एफ डी डी दिया है और एफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है। तो हम पी आई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी आई इज इक्वल टू 1 बाय एफ डी डी डैश मल्टीप्लाई में एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1 बाय डी का स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास, यहाँ से नीचे से डी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई में x। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हम इसको ऊपर ले आ लेते हैं तो यह आएगा 1 बाय डी स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में x, फिर मल्टीप्लाई अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर फिर अपॉन में डी का स्क्वायर, ठीक है, वो पावर में -1। अब आप हमको फॉर्मूला मालूम है कि 1 माइनस एक्स की पावर में अगर n है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एन एक्स फिर प्लस n माइनस 1, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस चलता रहेगा ये। तो यहाँ पास क्या करना है हमको 1 माइनस, यहाँ -1 है तो यहाँ पास n की जगह क्या दिया -1, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाई में x फिर मल्टीप्लाई में इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। तो 1 का तो 1 रहेगा फिर माइनस एन एक्स, एन क्या है यहाँ पास -1 और x क्या है ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, ये हमारे पास a है, फिर प्लस 0 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर x का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली बात तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ देखो d का डिफ्रेंशिएशन है
और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, डी डैश का मतलब क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में ना, तो वाई यहाँ है क्या, नहीं है, वाई नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए हम इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा टर्म जो होने वाला है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या होगा, आगे स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके आगे क्या होगा, पावर स्क्वायर होगा, बढ़ते जाएगा पावर। तो इसमें क्या है, यहाँ एक्स बस है, डिफरेंशिएशन करने में क्या होगा, यहीं जीरो आ रहा है, तो आगे वाले पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहीं तक लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/d² मल्टीप्लाई में एक्स को क्या कर रहे हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक्स डी डैश के स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर, सामने क्या है, a²। तो ये वाला टर्म तो जीरो दिख रहा है हमको कि यहाँ देखो a² एक्स है, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या आएगा फाइनल आंसर, 1/d² मल्टीप्लाई में एक्स, क्योंकि 1/d² को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ प्लस में जीरो हो रहा है, कैसे, यहाँ 1/d² हो जाएगा, फिर यहाँ पर x प्लस जीरो, हमने क्या किया, 1/d² को मल्टीप्लाई किया प्लस मल्टीप्लाई में x। चलो ध्यान समझते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर हम जानते क्या है, d का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा/डेल्टा x। देखिए अगर 1/d लिखते हैं तो क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जब भी 1/d हो जाता है मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, dx। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर लोगे, स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ 2 बार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ बस क्या है, 1/d² है, इसको हम क्या लिख देंगे, pi = ठीक है, इंटीग्रेशन 1/d एक बाहर रहेगा, फिर x dx, यहाँ x है ना इसलिए 1/d इंटीग्रेशन x dx, x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से pi का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/d x²/2। और फिर से यहाँ और इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर x² dx, यहाँ से pi का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 1/2 x² का हो जाएगा x³/3, तो यहाँ से फाइनल आंसर आ रहा है x³/6। तो यहाँ से फाइनल आंसर pi क्या आ गया, x³/6। तो ये इसका pi इस तरीके से निकालना है हमको, इसमें हमको बायनोमियल का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका यहीं तक टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। तो pi इस तरीके से निकालना है, ये फॉर्मूला आपको pi का याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले CF निकाले, और सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया, इधर फंक्शन दिया f(x,y), ठीक है, तभी हम निकाले इसमें CF प्लस pi दोनों। और फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब CF प्लस pi लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम फाइनल आंसर निकालते हैं। तो यहाँ z = क्या होता है, CF प्लस pi। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल z का वैल्यू क्या आ गया, z = CF क्या दिया हमारे पास, 5(1) y प्लस ax, फिर 5(2) y माइनस ax, फिर प्लस pi क्या आया हमारे पास, x³/6। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से हमको CF प्लस pi निकालना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमको सेम चीज़ करना है, CF निकालना है, pi निकालना है, लेकिन इसमें हमको पहचानना आना चाहिए। फिर से वही बात, CF कैसे पहचानेंगे हम, CF अगर पहचानना है तो राइट साइड में क्या दिया रहेगा, उनको फंक्शन दिया रहेगा x y के फॉर्म में, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई, तो इसमें क्या निकालेंगे हम, CF प्लस pi दोनों निकालेंगे, तब जाके हमारा फाइनल आंसर होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा क्वेश्चन है, होमोजीनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें क्या लिखते हैं हम, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ से आएगा ए इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ से क्या हो जाएगा, m² प्लस 3, d का वैल्यू m रखना है यहाँ पास, d डैश का 1 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 = में 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m², ठीक है, फिर प्लस m² मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या होगा यहाँ 2, मतलब 2 कैसे आएगा, 2m प्लस m, मतलब 2 × m करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। फिर प्लस में 2 = 0, फिर m कॉमन m प्लस 2, फिर यहाँ से 1 कॉमन m प्लस 2 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आता है m का m प्लस 1 और m प्लस 2 = 0।
तो यहाँ से यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया 1 -1 और m का वैल्यू -2। इसको मैं जानबूझ के छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। जब भी दो डिफरेंट वैल्यू आए तो सी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, सी एफ इज इक्वल टू phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। तो यहाँ पर m1 किसको मान लेंगे, हम m1 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -2। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से सी एफ का वैल्यू क्या आएगा, phi1 y माइनस, यहाँ -1 है, m1 का वैल्यू -1 तो -x प्लस phi2 y, m2 का वैल्यू -2 है तो -2x। तो ये आ गया यहाँ सी एफ का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डी डी बोलते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी का स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, ठीक है। बाहर में z क्यों है, क्योंकि यहाँ भी z है, तो ये आ गया। और फंक्शन क्या दिया हमारे पास, फंक्शन x, y का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस वाई। तो अब बताओ आप कि पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई का फॉर्मूला होता है 1/FDD मल्टीप्लाई में फंक्शन x, y। जल्दी जल्दी वैल्यू बताते जाओ इसका। तो पी आई का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से, पी आई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या दिया हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताया मैं आपको, नीचे क्या लेना है, 1/d² कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा फिर 1 प्लस 3d² कॉमन, तो यहाँ से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन में d, ठीक है। फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन में है, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जा लेते हैं हम, तो यहाँ से 1/d² मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 3d डैश अपॉन में d प्लस 2d डैश का स्क्वायर अपॉन में d का पावर में -1, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताया हूँ कि हम क्या जानते हैं, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर अगर n हो तो कैसे सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल 1 माइनस nx प्लस फिर अल्टरनेट चलेगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 n -1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस चलता जाएगा ऐसे ही। तो हमको कहाँ तक का काम है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं थर्ड में जाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ y तो है लेकिन किसके स्क्वायर में है, मतलब डेल्टा y और y करूँगा मैं स्क्वायर में तो क्या होगा, पहले एक बार करूँगा तो 1 आएगा, लेकिन सेकंड बार करूँगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं, अगर आप डेल्टा y को y के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या आता है 1 आता है, लेकिन अगर 2 बार करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पास y कितने बार अवेलेबल है, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पास कितने बार हो गया ऑलरेडी 2 बार, तो इससे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। हमको यहाँ पास कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला, माइनस वाला, क्यों, बायनोमियल थ्योरम यहाँ पास क्या दिया, सब में प्लस है यहाँ पास, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ प्लस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ सब जगह क्या जाता है प्लस, सिंपल। तो यहाँ अपॉन में 2 फैक्टोरियल मिसिंग, वो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में जब किए थे वहाँ पास भी 2 फैक्टोरियल मिसिंग हो गया था, ठीक है, प्लस n, फिर लाइन्स चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पास 0 क्यों होगा ये टर्म, क्योंकि देखो यहाँ पास हमारे पास क्या है y, यहाँ x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है, तो y का अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अगर 2 बार करोगे आप y का तो हो जाएगा 0, कि एक बार करेंगे तो 1 और सेकेंड टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पास हम आगे बढ़ नहीं सकते इसके, तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला को, तो यहाँ हो जाएगा 1/d² x प्लस वाई, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ प्लस फॉर्मूले में क्या है प्लस है, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा nx, यहाँ n का वैल्यू मैं बता चुका हूँ क्या है यहाँ पास n का वैल्यू क्या दिया -1,
तो यहाँ सामने क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस एन एक्स, एन तो यहाँ -1 हो जाएगा हमारा, ठीक है 1 है, यहाँ एन का वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ माइनस आ गया, फिर आएगा 3 d डैश अपॉन में d, ठीक है, फिर माइनस ये भी हो जाएगा 2 d डैश स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, प्लस आगे लिखे ही नहीं है क्योंकि आगे पूरा टर्म 0 होने वाला है, हालांकि ये वाला भी टर्म 0 होने वाला है, ठीक है, ये टर्म भी 0 ही होगा आगे जाके। तो यहाँ से 1/d का स्क्वायर, 1/d का स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 3 d डैश अपॉन में d, ये वाला टर्म हो गया 0। तब इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि d का वैल्यू जब d का वैल्यू डेल्टा बाय डेल्टा x होता है, ठीक है, लेकिन आप जब 1/d लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर आप 1/d स्क्वायर लिखते हो तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx का डबल इंटीग्रेशन हो जाता है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहला टर्म क्या दिया हमारे पास, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म क्या है 1, तो 1 आ गया, फिर माइनस 1/d का क्यूब हो जाएगा ये 3d डैश अपॉन में d क्यूब x प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं, यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इस वाले टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा पहले बार में 1/d बाहर लिखते हैं, एक बार करोगे तो 1/d गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस y कांस्टेंट है तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा yx, तो एक d गायब हो गया यहाँ से, फिर माइनस d डैश का मतलब क्या होता है डेल्टा बाय डेल्टा y, मतलब इसको किसके y के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, x का तो ऑलरेडी 0 हो गया और y का क्या होता है 1, तो यहाँ बचेगा 3/d क्यूब, ठीक है, y का तो 1 हो गया, इसलिए क्या बचेगा यहाँ बस 3/d क्यूब 1, ये बचा। अब इसको यहाँ थोड़ा सा हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा एक बार और 1/d बचा, मतलब इंटीग्रेशन एक बार और करना पड़ेगा, तो ये x³ अपॉन 6 हो जाएगा, 2 + 1 3 अपॉन में 3 × 2 6, ठीक, फिर प्लस yx² बाय 2, फिर माइनस एक बार करोगे 1 का तो क्या आता है x, और 2 बार करूँगा तो x² बाय 2, और 3 बार करूँगा तो x² बाय मतलब x³ बाय 6। सिंपल समझ आ रहा है, एक बार अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x आएगा, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा x का करेंगे x² बाय 2 आएगा, लेकिन 3 बार करेंगे तो क्या आएगा x³ बाय 6, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम x³ बाय 6, इतना तो हमको मन में करना आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो हमने मिसिंग क्या किया, यहाँ बस हमने 1 का तो किया लेकिन 3 हम मल्टीप्लाई यहाँ करना भूल गए, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये वाला टर्म और ये टर्म को सेम दिख रहा है, ये टर्म सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले इसको लिखते हैं x² अपॉन 2 y, और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है, एलसीएम 6 आया, तो यहाँ पास तो x³ एज इट इज रहेगा, फिर माइनस में 3x², 3 क्यों है 2 3 या 6 होता है, तो मैं एलसीएम निकाल लिया सिंपल, यहाँ से पी का वैल्यू आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा -2x², सॉरी 2x³ है ना यहाँ पास, 2 यहाँ x³ रहेगा, 2x³ अपॉन में 6, ठीक है, फिर प्लस x² y अपॉन में 2, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 3, तो यहाँ पास फाइनल आंसर क्या आ गया पी का हमारे पास, पी इज इक्वल टू -1/3 x³, फिर प्लस x² y अपॉन में 2, तो ये हमारा पी का वैल्यू आ गया, और हमारे पास सी एफ का वैल्यू भी है, तो फाइनल आंसर क्या होता है इसका z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को कंबाइन करते हैं। अब यहाँ कंबाइन करते हैं, यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा z इज इक्वल टू सी एफ क्या दिया है 5 y माइनस एक्स प्लस 5 y माइनस
2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 2 माइनस 1/3 एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको यहाँ बस फॉर्मूला याद होना चाहिए बाइनोमियल का, और पीआई कैसे निकालते हैं हम दोनों क्वेश्चन में अप्लाई करके सीख लिए। तो ये तरीका है जिससे हम CF और प्लस पीआई निकालते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें मैं 3 लेक्चर बनाने वाला हूँ। पहला लेक्चर में CF निकालना सिखा चुका हूँ, सेकंड लेक्चर में CF प्लस पीआई दोनों सीख लिए। अब इसका हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।